अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं समीना खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो रिकॉर्ड तो मैंने किसी और टॉपिक पे करानी थी, लेकिन तकरीबन कोई आधा घंटा पहले मैंने इमरान रियाज ख़ान का एक लेटेस्ट व्लॉग सुना। तो मैंने सोचा कि जी बात तो इस पे करनी चाहिए। टॉपिक तो ये है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ख़ास तौर पर जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है उसको लेकर मेरा ख्याल है कि बनता यही है कि इमरान रियाज साहब ने जो बहुत सी बातें की जिन पे मुझे ज़ाती तौर पे इख्तलाफ था, तो मुझे उस पर बात करनी चाहिए। उन्होंने अपने व्लॉग में बड़ी अच्छी बातें की। उन्होंने दहशतगर्दी के ख़ात्मे की बात की, लेकिन हस्बे मामूल उनके जहन में जो एक बात है और वो ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब एक पॉपुलर लीडर हैं, एक बहुत बड़ी फॉलोइंग है उनकी। तो उनके ख़्याल में तो कोई भी ऐसा मसला जो है दुनिया का वो हल नहीं हो सकता जब तक इमरान खान साहब उसमें शामिल नहीं होंगे और ये जब तक उनसे मशवरा नहीं किया जाएगा। और उनकी इस बात से मैं किसी हद तक सहमत भी हूँ कि अगर APC बुलानी है हुकूमत ने, तो उसमें इमरान खान की रिप्रेजेंटेशन है या उनकी तरफ से उनकी पार्टी को कोई भी नुमाइंदा को रिप्रेजेंट करे तो वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन शायद इमरान रियाज खान की ये ख्वाहिश है कि इमरान खान को जेल से लाया जाए और उसमें शामिल किया जाए। मेरे ख्याल में इसमें भी कोई कबाहत नहीं है, ये भी हो सकता है। लेकिन चंद गुजारिशात जो उन्होंने फरमाई, जिससे मैं ज़ाती तौर पर इख्तलाफ करती हूँ, वो एक बहुत बड़े एंकर पर्सन भी हैं, बल्कि अब तो वो PTI के एक स्पोक्स पर्सन के तौर पर बात करते हैं। उनकी हर वीडियो में, हर बात में वो PTI का जो स्टैंड है उसको बहुत ऊपर रखते हैं, उसके बारे में एक्सप्लेनेशंस देते हैं और ज़ाहिर है उनके पास हर अप टू डेट इन्फॉर्मेशन जो है वो मुझे लगता है कि PTI का जो पोलिटिकल विंग है उसकी तरफ से उनको आती है और अक्सर वो लग रहा होता है कि कागज़ पे जो लिखी हुई इन्फॉर्मेशन है वो पढ़कर सुना रहे हैं और बता रहे हैं। अच्छा, जो अक्सर वो कहते हैं ना बुग़्ज़ इमरान ख़ान, वो भी मौजूद है, लेकिन इमरान रियाज ख़ान को इस वक्त मेरा ख़्याल है जिसकी ज़रूरत है यूनिटी की, वो बात करनी चाहिए। APC कॉल ऑफ हो गई और दोबारा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ये एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, लेकिन इस वक्त जिस यूनिटी की पाकिस्तान को ज़रूरत है उसके हवाले से बात करनी चाहिए। उन्होंने अपनी वीडियो में फरमाया कि जी ये जो EPC है, APC को कॉल ऑफ किया गया, उसकी वजह यह है कि शायद इमरान खान को माइनस किया जाए। इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो वन फिगर है वो इमरान खान है, और अगर बाकी पार्टी ज़ीरो हैं और वन के साथ ज़ीरो लगेगा तो वो 10 बनेगा। ये उनकी ज़ाती सोच हो सकती है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि मुझ समेत और इमरान रियाज साहब समेत हम सब लोगों को इस वक्त हमारी ख्वाहिश एक ही होनी चाहिए, कोशिश ये होनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जो बढ़ने वाली आग है, जो बढ़ने वाली दहशत गर्दी है, उसको ख़त्म होना चाहिए। और उसमें मेरा ख़्याल है कि अगर ये बात करना कि जी इस वक्त हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो कोशिश कर रही है कि पॉलिटिकल पार्टी से एक डिसीजन लिया जाए और ताकि वो इस बात पर राज़ी हों और उसके बाद ऑपरेशन किया जाए, इन दहशत गर्दों को ख़त्म किया जाए, तो जी इसमें कबाहत क्या है? क्या इस वक्त हमें हमारी ये ख्वाहिश नहीं है कि पिछले चंद घंटों में जो 50 से ऊपर दहशतगर्द हमले हो चुके हैं सिर्फ बलूचिस्तान में, उसके अलावा टारगेट किलिंग के वाक़यात जो है वो दोबारा से शुरू हो गए, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है या आर्मी है उसको किसी की इजाज़त का इंतज़ार करना चाहिए और उसके बाद उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन करने चाहिए ताकि इस तरह के और जो है वाक़यात हों। फिर आपने ये भी फरमाया जिससे मुझे एतराज़ है, आपने कहा जी कि ये दहशतगर्दी जो है इसको लाया गया है और इसको बड़े स्ट्रीमलाइन तरीके से पाकिस्तान के अंदर लाया गया है। तो जी इसकी आप वजाहत करें। सिर्फ बात करके लोगों को खुश करना तो डिफरेंट चीज़ है ना, थोड़ा सा बाज़-औक़ात दलील देनी पड़ती है, एग्जाम्पल देनी पड़ती है, ताकि लोगों के जहन में ये बात आपकी रच बस सके जी कि कौन से ऐसे तरीक़ेकार थे जिसके वजह से स्ट्रीमलाइन किया गया। और शायद उनका इशारा इस तरफ था कि ये सारी दहशतगर्दी पाकिस्तान में इसलिए लाई गई है ताकि इमरान खान का जो टॉपिक है उसको ख़त्म किया जाए या उससे तवज्जो हटाई जाए। बड़े माज़रत के साथ मेरा नहीं ख्याल कि मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ या शायद इस बात से आपको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत से जो जी शऊर लोग हैं वो आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करेंगे। फिर आपने ये भी फरमाया कि ये जो इमरान खान साहब ने फरमाया था कि मुल्क के अंदर ऑपरेशन की वसात थ्रू अमन नहीं लाया जाता, आपको बाज़ वक़्त सियासी डिस्कशन करनी पड़ती है, तो इनको अब फिर इस्टेब्लिशमेंट एक नई गलती करेगी, उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन करेगी। तो जनाब किस तरीके से और किन के साथ गुफ्तगू की जाए और सियासी गुफ्तगू की जाए, जब आप ख़ुद भी अपने व्लॉग्स में फरमाते हैं और ये एक रिपोर्ट ओपन आ चुकी है, इस बारे में बात हो रही है कि इंडिया की जो खुफिया एजेंसी है रॉ, वो इस सारी डिस्टेबलाइजेशन के पीछे है, तो क्या उनके साथ जाकर मुज़ाकरात किए जाएं?
मंजूर पश्तीन के साथ आपने कहा जी मुज़ाकरात हो सकते हैं, मारंग बलोच के साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं, चलें वो तो बलोची उनके साथ हो सकते हैं, लेकिन ये जो धमाके किए जा रहे हैं इनके पीछे तो अगर ख्वारिज हैं या इनके पीछे एक इंडियन लॉबी है जो इनको फ़ंड कर रही है और ये रिपोर्ट आ चुकी है, तो फिर आप कैसे ये फरमा रहे हैं कि उनके साथ बैठ कर बातचीत की जाए और उसके थ्रू बलोचिस्तान के अंदर अमन आ सकता है और पाकिस्तान के अंदर अमन आ सकता है? आपकी इस बात में भी कोई लॉजिक नहीं है और मेरी ख्वाहिश होगी कि आप थोड़ा सा इसको भी ज़रा एक्सप्लेन करें अपने किसी व्लॉग में। फिर आपने नरेंद्र मोदी की एक पुरानी जो वीडियो थी उसका हवाला दिया, उनका एक बयान था, अच्छा सॉरी, वो आपने पढ़कर सुनाया अजबर रट्टा जैसे, ताकि ज़ेर ज़बर भी आगे पीछे ना। बहुत अच्छा किया आपने, लोगों को ये की यादें आने की रही। लेकिन जो आपके दो जो आपने एग्ज़ाम्पल्स दी ना, वो वक्त के हिसाब से मुनासिब नहीं है। बात शायद आपकी ठीक हो, लेकिन इस वक्त में हम मुतहम्मल नहीं हो सकते कि अपनी कौम के दिमाग में और शकूक व शुबात डालें, क्योंकि वाकई इस वक्त नेशनल इंटरेस्ट के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी एजेंसीज़ को स्ट्रॉन्ग करें और हम अपने जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनके पीछे खड़े हों। आपने फरमाया जी कि मोदी वैसे कह तो ठीक ही रहे हैं कि दहशत गर्दी में पाकिस्तान ने बहुत काम ख़राब किया, जिसकी वजह से अब इनके अपने अंदर प्रॉब्लम्स हो रही हैं। आप देखिए कि जी 9/11 का मास्टरमाइंड कहाँ से पकड़ा गया? एबटाबाद से पकड़ा गया। अब जी काबुल हमले का जो मास्टरमाइंड है वो कहाँ से पकड़ा गया? वो पाकिस्तान से पकड़ा गया। फिर आपने साथ में ये भी फरमाया कि मैं तो ये कह चुका हूँ पहले भी कि अभी इन्होंने काबुल हमले का मास्टरमाइंड जो पकड़ कर अमेरिका के हवाले किया है, वो तो मास्टरमाइंड था ही नहीं, लेकिन उन्होंने फिर भी इसको पकड़ लिया। तो जब मेरा ख्याल है इमरान रियाज साहब कि आपकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, मतलब आपकी ज़ाती कोई होगी, वो बहुत पावरफुल है, CIA से भी, जिन्होंने नाम देख कर पाकिस्तान से कहा था कि इसको खिलाफ कार्रवाई की जाए। और रिपोर्ट जो है CIA की तरफ से आई थी, और ये यानी कि जो खबर है, जो मुखबरी है, वहाँ से आई थी। उन्होंने कहा था कि शख्स आपके फ़लाँ जगह पर आ चुका है, इसके खिलाफ ऑपरेशन करें, पकड़ें, हमें हवाले करें। तो मेरे ख्याल में आपको CIA को लिखना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप को लिखना चाहिए कि ये जो बंदा पकड़ के पाकिस्तान ने आपके हवाले किया है, ये तो काबुल हमले का मास्टरमाइंड है ही नहीं, क्योंकि मैं बता रहा हूँ। तो इसलिए इमरान रियाज साहब, मेरी आपसे बड़ी मुअद्दबाना ये गुजारिश है कि आप बात तो कर लेना, एक बहुत आसान है। अपने YouTube चैनल पे बैठ के आपको बहुत सी ख़बरें मिलती होंगी, आपके बड़े ताल्लुकात हैं, इसमें कोई शक नहीं, आपकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है, लोग आपको बड़े शौक़ से सुनते हैं, आपने एक जबर भी काटा है, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन इस वक्त जो ये टाइम चल रहा है, बड़ा नाजुक वक्त है। मैं आपसे गुजारिश करूंगी, आप समेत और भी व्लॉगर से, कि ये नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखें। अपनी जो पर्सनल रंजिशें हैं उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, क्योंकि अगर ये मुल्क नहीं रहेगा या यहाँ पर इस किस्म की कार्रवाइयाँ होती रहेंगी तो मेरे और आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स होंगी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कीजिएगा, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।